चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज वाज़ेह तौर पर कहा कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट से पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि वो कोई भी फैसला लेने से कबल 1000 मरतबा सोचकर फैसला लेते हैं और जो भी फैसला लेते हैं उससे पीछे नहीं हटते। चीफ मिनिस्टर मंगल को अपनी रिहाइशगाह पर जनूबी कोरिया की नदियों का मुतालियाती दौरा करने वाले सहाफ़ियों की टीम के साथ खुसूसी बातचीत कर रहे थे और उनके दौरे पर तासुरात हासिल किए। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 1 नवंबर को मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोग्राम का संग बुनियाद रखा जाएगा। पहले मरहले के तहत बापू घाट से उस्मान सागर और हिमायत सागर तक 21 किलोमीटर तक गुजरने वाली मूसा नदी को खूबसूरत बनाने का प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसके लिए नवंबर में बैनुल अक़वामी टेंडर तलब किए जाएंगे। साथ ही मल्लाना सागर प्रोजेक्ट से हिमायत सागर और उस्मान सागर ज़खायर आब में दरियाए गोदावरी के पानी को मुंतकिल करने का भी टेंडर तलब किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पहले मरहले के तहत बापू घाट के पास से मूसा नदी को खूबसूरत बनाने का जो प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, उस प्रोग्राम के तहत बापू घाट के पास दुनिया का सबसे तवील ख़त के महात्मा गांधी के मुजस्समे की तनसीब अमल में लाई जाएगी और वहाँ बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटीज़, नेचर पार्क, रिक्रिएशन सेंटर, गांधी आइडियोलॉजी सेंटर और दीगर प्रोजेक्ट्स को कायम किया जाएगा, जिससे मूसा नदी न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक के लिए एक मॉडल साबित होगा। उन्होंने कहा कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट का DPR तैयार करने बैनुल अक़वामी कंपनियों के कंसोर्शियम को बतौर कंसल्टेंसी मुकर्रर किया गया। 141 करोड़ रुपए अदा करते हुए इस कंसोर्शियम को मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के लिए बैरून ममालिक की नदियों के अतराफ दी गई तरक्की का मुताला करने और उसका डिज़ाइन पेश करने की हिदायत दी गई।